गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट, उसका मीन और उसके क्वेश्चन निकाले थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टर्म दी गई है, बी मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है आपके एन की वैल्यू को, और ये क्या है आपका पी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो रैंडम वेरिएबल उन्होंने दिया हमें, कोई भी ले लो, गिवन अ रैंडम वेरिएबल x। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, b ऑफ d इज 4 और 1/3। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है आपका n कितना दिया है 4, ये p। मीन का फॉर्मूला क्या था, हमने निकाला भी था। मीन का फॉर्मूला है n ऑफ p, n 4 p 1/3। यहाँ क्या आ जाएगा 4/3। ये क्या आ गया आपका मीन। अगर इसी तरह वेरिएंस पूछा हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है NP/Q, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इसमें वैसे मीन ही पूछा हुआ है उन्होंने, तो हम मीन ही निकालेंगे। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब उन्होंने मीन भी दिया है आपको, वेरिएंस भी दिया है, पर आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, n, p और q, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं ना। फॉर्मूला तो वही है NCR p रेस्ट टू पावर r q रेस्ट टू पावर n माइनस r। स्टार्ट करते हैं इसको। x हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है NP। तो हमें दिया क्या क्या हुआ, उन्होंने मीन कितना दिया है 4, और क्या दिया है वेरिएंस, दैट इज 4/3। मीन क्या है NP, यही था ना, और वेरिएंस क्या था NPQ, दैट इज 4/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लो, इसको इक्वेशन सेकंड दे लो। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या क्या चाहिए, N और P। करिए, क्या करें, अगर प्लस माइनस करते हैं तो होगा नहीं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, NPQ अपॉन NP 4/3/4। n से n कैंसिल, p से p कैंसिल, टर्म डिवाइड के डिवाइड में है, मीन्स उल्टी हो जाएगी। 2 कितना आ जाएगा 1/3। और क्या चाहिए आपको p। p के लिए क्या करें, हमें पता है प्रोबेबिलिटी में किसी काम के होने और ना होने के चांसेस का रिजल्ट क्या होता था, इक्वल टू p + q = 1। तो अब q हमारे पास आ गया, तो p तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर ये इधर जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 2/3। और क्या चाहिए आपको n के लिए पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। करिए, NP 2/3 = 4। हमें n की चाहिए, ये उधर चली जाएगी वैल्यू, 12/2। n कितना आ गया आपका 6। निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करें तो वैल्यू तो बड़ी ज़्यादा जाएंगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अब उन्होंने एटलीस्ट का केस लिया, हम यहाँ पे एटमोस्ट का कर देते हैं। कोई भी टर्म नहीं निकाली, 1। n कितना है 6, c 0। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था NCR p रेस्ट टू पावर r। p कितना है 2/3 रेस्ट टू पावर r q रेस्ट टू पावर n माइनस r। 6 से 0 का आएगा 1, किसी भी टर्म की पावर 0 और रिजल्ट क्या होता है उसका 1। 1/3 की पावर 6 करे तो 729, तो ये बनेगा हमारा 728/729। बाकी आप इसको डिवाइड कर लो।
क्लियर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा आर द नंबर ऑफ सीड germinating out of 5 on a damp filter paper for 100 set of seeds fit a binomial distribution to this data। मतलब ये जो डेटा दिया है इसमें हमने क्या फिट करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब ऐसा केस आए तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चलता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यही लिख लेते हैं हम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, द फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर एन, कैपिटल एन है यहाँ पे, और बाकी जो फॉर्मूला है हमारा एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एन तो हमारे पास है ऑलरेडी, इसने दिया है 100। एन सी आर, हमें एन भी चाहिए आर भी चाहिए, सारी टर्म चाहिए। तो पहले ये जो टर्म आपको दी गई है इसको हम सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं। क्या दिया उन्होंने हमें डेटा, नंबर ऑफ सीड्स और फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ सीड कितने हैं, 0 1 2 3 4 और 5। फ्रीक्वेंसी 2 14 20 34 22 और 8। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मीन, क्योंकि मीन में हमें पता है, मीन के फॉर्मूले में एन भी आता है और पी भी आता है, दोनों टर्म्स आती हैं। तो अब मीन हम एन इंटू पी करके तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास एन है ना हमारे पास पी है। तो मीन हम यहाँ पे इसका निकालेंगे बाय फॉर्मूला ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल होगी, एन ऑफ पी के। मतलब अब हम क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 2 0, 14 40, 34 इंटू 3 करेंगे तो 102, 88 और 40। फिर इसका सम बनता है 284। फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, दैट इज़ 100 करो। 284 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एन पी, कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 71/25। तो एन भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने हैं, 5। एन पी इक्वल टू 71/25, एन हमारे पास है ऑलरेडी। 5p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 71, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, दैट इज़ 0.568। एन भी आ गया, पी भी आ गया, और क्या रह गया हमारे पास, क्यू। तो क्यू का केस ने पहले ही किया था, क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 0.568 इक्वल टू 0.432। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 100। अब जो जो टर्म हमने निकाली वो सारी लिख लो। हाँ, एन है हमारे पास, कैपिटल एन। अब यहाँ पे दोनों एन यूज़ हुए हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्म के लिए। पी हमने निकाल लिया था 0.568 और क्यू भी हम निकाल चुके हैं 0.432। अब स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म, एन कितना है हमारा 100, 5cr 0.568 रेज़ टू पावर r, दैट इज 5 माइनस r। क्लियर। अब इन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू x इक्वल टू r लिखा, मतलब ये सारी वैल्यू किसकी हैं, r की। तो 1 बाय 1 इनको यहाँ अप्लाई करेंगे, जो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले क्या है, 0 रखिए, 5c 0, 100, 5c 0 का कॉम्बिनेशन क्या आता है, 1। किसी भी टर्म की पावर 0 रिजल्ट क्या हो जाता है उसका 1।
0.432 रेज टू पावर 5 कितना बनेगा ये? तो अगर 0.432 की पावर 5 करें तो हमारे पास बनता है ये 0.0150, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट इज़ 1.50, राउंड ऑफ करें तो कितना बन जाता है? 2। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1 लो, मतलब x इक्वल टू 1 का मतलब है x इक्वल टू r, तो यहाँ पे चाहिए आप ये लिख लो r इक्वल टू 1। f ऑफ 1 करो 100, 5c1 0.568 रेज टू पावर 1। कॉम्बिनेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 5c1 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 5, 0.432 की पावर 4 करेंगे तो 0.0348, 0.568, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 9.88, राउंड ऑफ करें तो 10। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2 करेंगे तो f इंटू 2, 100, 5c2 0.568 रेज टू पावर 2, 5c2 का कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास 10, 0.432 की पावर 3 करेंगे, ये बनता है 0.32264, और इसका स्क्वायर करेंगे 0.080, मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 25.8। कॉम्बिनेशन में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं सॉल्व ये। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पे r इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? 3, 4 और 5। नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3, तो फॉर्मूला वही आएगा, सिर्फ r की जगह क्या आ जाएगा? 3, 0.568 रेज टू पावर 3 स्क्वायर, 5c3 का कॉम्बिनेशन बनता है 10, 0.56। हम 3 कर चुके हैं कि करना है? 0.568 की पावर करें, यहाँ बनता 0.183, मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 34। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 4, 5c4 5c4 का कॉम्बिनेशन 5, 0.568 की पावर 4 करें तो रिजल्ट बनता है ये कितना बन जाएगा आपका? 22। फिर लास्ट वैल्यू क्या है आपकी? 5 रखिए, फाइव माइनस 5 0 करो, 5.91, राउंड ऑफ करेंगे 6। अब ये जो वैल्यूज़ आई तो अब टेबल की फॉर्म में देते हैं उसको। रिक्वायर्ड फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करो एक्स एफ, एक्स कितना? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जब 0 लिया तो कितना आया था? 2, 1 लिया तो 10, 2 था तो 26, 3 पे कितना आया था? 34, 4 पे कितना था? 22, और 5 पे 6। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे करेंगे। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।